अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चची जान की डेथ हो गई। मेरे पास सिर्फ मेरी अम्मी थी। बाबा जान के बाद तो अम्मी थी मेरे पास। सब भलन बताए ना, मेरी अम्मी कहाँ से आएगी, मेरी अम्मी जान कैसे आएगी? आपने उन्हें माफ कर दिया ना? आपने उन्हें माफ कर दिया, आपने उन्हें कबूल कर दिया। मेरी अम्मी जान वापस नहीं आएगी। मेरी अम्मी जान कभी वापस नहीं आएगी। Wow, look at you. Nervous? पता नहीं तुम्हारे डैड क्या कहेंगे। जो भी कहेंगे चुपचाप सुन लेना। ऊपर ऊपर से थोड़ा सा गुस्सा करते हैं, लेकिन अंदर अंदर से दिल के बहुत अच्छे हैं वो। बिल्कुल तुम्हारी तरह। बिल्कुल मेरी तरह। हाँ, लेकिन कीप इन माइंड कि हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है जिसमें तुम्हें डैड को इम्प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि डैड की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है शाम को। सो हाफ आवर। सिर्फ आधा घंटा? तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए 2 साल लग गए थे मुझे, और डैड को इम्प्रेस करने के लिए आधा घंटा। क्यूट। शादी तुमने मुझसे करनी है, डैड से नहीं। विश मी लक। हाय हाय, बेचारी रोशनी बिल्कुल अकेली रह गई है। पहले बाप मरा और अब माँ भी। बहन भाई तो कोई है नहीं। बस समझो कि उसका मेका खत्म हो गया आज। बात तो बिल्कुल सही है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ददियाल वालों ने बर वक्त सर पर हाथ रख दिया, वरना बहुत ही मुश्किल हो जाती। खतीजा की मैयत उठाने वाला भी कोई नहीं होता। लेकिन हैरत इस बात की है, रोशनी का मियाँ नहीं आया अपनी सास के जनाजे पर। ये बात तो है, लेकिन हम क्या कह सकते हैं, अल्लाह ही जाने। 4 माह से तो अपनी माँ के साथ रह रही थी। इस तरह कभी आता हुआ देखा नहीं इसके शौहर को। रोशनी अपने घर में बहुत खुश है। रहा सवाल उसके शौहर का, तो उसे इत्तला दे दी, वो मुल्क से बाहर है, इतनी जल्दी नहीं आ सकता वो। रोशनी हमारी बच्चियों जैसी है, हमारे सामने पली बड़ी है। हमें उसकी बहुत फिक्र है। अरे अपनी बेटी की तरह उसे प्यार करते हैं हम, तब भी तो उसकी फिक्र है हमें। मैं समझ सकती हूँ बहन, लेकिन इस तरह दिल दुखाने वाली बातें आपको नहीं करनी चाहिए। रोशनी पहले ही बहुत सब्र है। तुम फर्स्ट टाइम मरियम से कहाँ मिले थे? यूनिवर्सिटी में जी।
वेल, तुमने अपना पूरा बायोडेटा नहीं बताया। तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? जी, उनका इंतकाल हो गया। ओह, आई एम सॉरी। और तुम्हारी वालदा? जी, वो घर पे होती हैं। किस घर पे? मैं आपका सवाल समझा नहीं। मैंने कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं पूछा तुमसे। तुम्हारी वालदा, जिसे लोग रहमत बुआ के नाम से जानते हैं, घरों में खाना पकाने के अलावा क्या काम करती है? जी, क्या हुआ? मां का तारुफ बुरा लग रहा है या उसकी जात से जुड़ा हुआ हवाला? खामोश क्यों हो गए? जब आपको सब कुछ पता ही है तो सवाल पूछने का मकसद? मैं तो सब जानता हूं, लेकिन अब ये मरियम को भी बताना है। मरियम मेरे बारे में सब कुछ जानती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि हशमत अली खान ने तुम्हारी वालदा की खिदमत के एवज तुम्हें पढ़ा लिखा के इस काबिल कर दिया कि तुम बड़े लोगों में उठ बैठ सको। आप मेरे ख्याल से लगता है तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि महंगा लिबास पहनकर, कीमती मोबाइल हाथ में रखकर बड़े लोगों के घर में रहने से इंसान अपनी औकात नहीं बदलता। माजी का हवाला कब्र तक इंसान का पीछा करता है। इन सारी बातों को जिताने का मकसद? ये ब्लैंक चेक है, अपनी मर्जी की कीमत लिखो और मेरी बेटी की जिंदगी से निकल जाओ। किस सोच में पड़ गया? अपनी कीमत लिखो, मैं बगैर देखे साइन कर दूंगा। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी मोहब्बत का सौदा कर लूंगा? हशमत अली के एहसानों को पसे पुश डालकर तुम्हारा यहां आने का इसके अलावा और क्या मकसद हो सकता है? मैं मरियम से मोहब्बत करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं, और वो भी इज्जत और एहतराम से। इज्जत और एहतराम का लफ्ज तुम्हारे जैसे एहसान फरामोश शख्स के मुंह से अच्छा नहीं लग रहा। एक बीवी को छोड़कर तुम मेरी बेटी की खुशियों की कैसे जमानत दे सकते हो? यकीन ना आए तो आजमा कर देख ले। तुम जैसा खुदगर्ज इंसान अपने अलावा किसी के साथ लॉयल हो भी नहीं सकता। मैं इतना बेवकूफ नहीं कि तुम्हें कोई मौका दूं। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। इंसल्ट नहीं कर रहा, तुम्हें आईना दिखा रहा हूं। सब्र करो बेटा, बस इस बात का यकीन कर लो कि तुम्हारी मां इतनी ही सांसें लिखवा के लाई थी। बेटा दुखी ना हो, इस दुनिया में तुम अकेली नहीं हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। रोशनी, बड़े अब्बा तुम्हें लेने आए हैं। आज से तुम हमारे साथ हवेली में रहोगी। बेटा मैं अपनी सब कोताहियों का अज़ाला करना चाहता हूं। मुझे एक मौका और दो। मैं जानता हूं तुम खुश नहीं हो, और मैं तुम्हारे साथ जो भी ज्यादतियां की उनके लिए मुझे माफ कर। बड़े अब्बा प्लीज ऐसा मत कर, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है बड़े अब्बा।
शायद मेरे ही नसीब में ये सब कुछ लिखा था। ये तुम्हारा बड़ापन है बेटा, मगर मैं उमर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बड़े अब्बा, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने हर सजा हर जजा का फैसला अपने रब पर छोड़ दिया। बड़े अब्बा, कुछ भी हो बेटा, उसे उसके किए की सजा मिल करेगी। बड़े अब्बा, रोशनी पहले ही बड़ी अपसेट है, बेहतर नहीं होगा इस टॉपिक पे अभी ना ही बात करें? हाँ। ठीक है, ठीक है बेटा, सब करो, यकीन करो, आज के बाद तुम्हारे से कुछ करो बेटा। बड़े अब्बा अपनी चली गई मुझे। सब करो बेटा। उमर, मेरी बात तो सुनो, क्या हो गया है? क्या बात सुनो और तुम्हारी है? जो कहना था तुमने अपने डैडी को बता तो दिया है, वो मेरे खिलाफ हो तो गए अब। मैंने कुछ नहीं कहा उन्हें, आई प्रॉमिस, मैंने कुछ भी नहीं कहा। प्लीज मरियम, मेरी बेबसी का मजाक उड़ाने का इससे बेहतर तरीका नहीं मिला था तुम्हें। मेरी बात मानो, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा डैडी को। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ यार, तुम कुछ भी बोलोगी और मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लूंगा। आई स्वेयर मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा है, क्योंकि मुझे तुम्हारे माजी से कोई लेना देना नहीं है। What happened in your past it does not even affect me. What matters to me is this, our relationship. Please believe me, मेरा यकीन करो प्लीज। ये बात जाकर तुम अपने डैडी को समझाओ कि वो मुझे लालची साबित करने पे तुले हुए हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बात, मैं उनसे बात करूंगी। तुम प्लीज परेशान नहीं हो। मरियम, मैं आगे बहुत जलील हो चुका हूँ, अब मुझे नहीं पता। उमर जीने ना दे